एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्र आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत मैंने संस्कृत में आप लोगों को समास के 5 प्रकार बताए थे। 5 प्रकारों में से हम 3 प्रकारों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। जैसे पहले नंबर पर था केवल समास, दूसरे नंबर पर था अव्ययभाव समास और तीसरे नंबर पर था हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी मैंने आपको 6 भेद बताए हैं कि तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार का होता है। अब नंबर 4 पर आज हमारा आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा आता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है हम उस समास को कहते हैं कि जिन सामासिक पदों शब्दों में दोनों शब्दों का अर्थ वाक्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, जो सामासिक शब्द अपने शब्दों से भिन्न संज्ञा वाले या व्यक्ति हो या वस्तु हो, लेकिन भिन्न संज्ञा वाले की विशेषता बताते हैं तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। भिन्न संज्ञा वाले जो भी चीजें आती हैं उसमें चाहे व्यक्ति हो चाहे प्रॉपर किसी वस्तु का नाम ले रहे हो तो उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास जो है वो 2 प्रकार का होता है। बहुव्रीहि समास जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। इसमें नंबर 1 हमारा आता है समानाधिकरण बहुव्रीहि। कौन सा? समानाधिकरण समान अधिकरण बहुव्रीहि समास। दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर हमारा आता है वैयाधिकरण बहुव्रीहि। कौन सा? वैयाधिकरण बहुव्रीहि। हमारे तत्पुरुष के कितने थे? 6 भेद थे, लेकिन इसके क्या है? बहुव्रीहि समास के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा होता है हमारा वैयाधिकरण बहुव्रीहि समास। जो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है इसके अंतर्गत क्या है कि उसमें वाक्य के समानाधिकरण बहुव्रीहि पद में प्रथमा विभक्ति होती है। समानाधिकरण समास के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे पद होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें प्राप्तोदकम। जैसे प्राप्तोदका। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं प्राप्तोदकः। प्राप्तोदका का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? प्राप्तम उदकः यासाः। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? प्राप्त उदकः यासाः, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे। तो प्राप्त में यहाँ पर जो प्राप्तम शब्द है तथा उद्गम दोनों में प्रथमांत है, यानी कि जो हमारा प्राप्तम शब्द है और उद्गम है दोनों में क्या है? प्रथमांत है। यहाँ बहुव्रीहि समास में द्वितीयार्थ है और यम शब्द के विग्रह में प्रकट किया गया है। इसी प्रकार प्रथमा को छोड़कर सभी अन्य विभक्तियों के अर्थ में भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमारा प्राप्तो उदका का उदाहरण है तो इसमें प्राप्तम उदकम यम शाह, तो इसमें क्या है? इसमें प्रथमा का प्रयोग किया गया है। दूसरा हमारा समास कौन सा है? दूसरा है हमारा, इसका दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा वैयाधिकरण। कौन सा है? वैयाधिकरण बहुव्रीहि समास। वैयाधिकरण बहुव्रीहि समास हम उस समास को कहते हैं जिसमें व्याधि विग्रह में एक पद प्रथमांत होता है, दूसरा पद षष्ठी विभक्ति का
होता है। यानी कि एक पद जो है हमारा वो पहले प्रथमा विभक्ति में होगा और दूसरा पद जो है वो षष्ठी विभक्ति का होगा। व्याधिकरण समास के अंतर्गत क्या है कि इसमें एक पद जो हमारा क्या होगा, एक पद होगा हमारा षष्ठी विभक्ति का और दूसरा पद जो है, एक जो प्रथम पद होगा हमारा हमेशा क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का, और दूसरा पद हमारा क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कंठे कालः, जैसे कंठे कालः। कंठे काला के अंतर्गत क्या है कि इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया गया है कि कंठ है काला जिसका, यानी कि जिसका कंठ काला है, तो इसमें क्या है कि कंठे कालः यस्य सा क्या हो जाएगा जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे, कंठे कालः यस्य सा क्या हो गया हमारा, कंठे कालः यशः सा, ये हमारा होगा इसका समास का विग्रह। कौन से समास के अंतर्गत, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ गी कालः सु क्या हो जाएगा, षष्ठी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, षष्ठी में क्या आ जाएगा, कंठ गी काला सु, यानी कि जो हमारा एक पद होता है उसमें क्या है, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जो दूसरा पद होता है उसमें षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी या सप्तमी। तो इसमें कंठे यानी कि रामे सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया, तो इसी प्रकार से कंठे जो है हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। तो यहाँ पर सुबंत में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या है, गी, तो हमारा जो अलौकिक विग्रह हम करेंगे वो हो जाएगा कंठ गी काल सु, क्या हो जाएगा, कंठ गी काल सु। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि कंठे काला का जो हमारा लौकिक विग्रह होगा वो हमारा हो जाएगा कंठे कालः, और इसका अलौकिक विग्रह जो है हमारा वो हो जाएगा कंठ गी काल सु। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास के दो प्रकार बताए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति ही रहती है, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन व्याधिकरण के अंतर्गत जब हम समास करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रथमांत तो होता है और दूसरा जो पद होता है, जो हमारा प्रथमा पद होता है वो अलग होता है। तो दूसरा पद जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत एक पद प्रथमांत होता है और दूसरा पद जो है विभक्ति से युक्त होता है, और जो विभक्ति होती है केवल उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। बहुव्रीहि समास के अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं कि हम जो उसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत किन किन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। तो इसके विषय में हम चर्चा विस्तृत रूप से कल करेंगे। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।